दोस्तों 1 मार्च से फास्टैग की जगह आएगा नया सिस्टम। अब टोल भरने का झंझट होगा खत्म। दोस्तों अगर आप हाईवे पर सफर करते हैं तो टोल प्लाजा पर रुकने और फास्टैग को सही से काम न करने की समस्या से जरूर परेशान हुए होंगे, लेकिन अब सरकार इस झंझट को खत्म करने जा रही है। 1 मार्च 2025 से टोल वसूली के लिए नया सिस्टम लागू होगा, जिससे सफर आसान और बिना किसी रुकावट के पूरा हो सकेगा। तो आइए जानते हैं ये नया सिस्टम क्या है, कैसे काम करेगा और इससे आम जनता को क्या फायदे होंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दे, ताकि रोजाना आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहे। दोस्तों भारत सरकार 1 मार्च 2025 से टोल वसूली के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोल कलेक्शन प्रणाली को लागू करने जा रही है। ये तकनीकी पूरी तरह से डिजिटल होगी और इसमें गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं ये तकनीक जीपीएस और जीएनएसएस का उपयोग करेगी, जिससे वाहन की लोकेशन और हाईवे पर उसकी यात्रा का पता लगा जा सकेगा। टोल शुल्क वाहन के चलने की दूरी के अनुसार डायरेक्ट बैंक अकाउंट या वॉलेट से कट जाएगा। इस सिस्टम में RFID स्टिकर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये तकनीकी वाहनों की ट्रैकिंग करने वाले टोल अपने आप काट लेगी। वहीं चूंकि टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा, इसलिए हाईवे पर जाम की समस्या भी कम होगी। वहीं फास्टैग आने के बाद भी कई समस्याएं बन रही हैं, जैसे टोल प्लाजा पर लंबी कतारें लगती थी, कई बार फास्टैग स्कैन नहीं होता था, जिससे भुगतान में देरी होती थी। ट्रैफिक जाम के कारण सफर लंबा और थकाने वाला हो जाता था। टोल चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार अब पूरी तरह सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग सिस्टम की ओर बढ़ रही है, जिससे टोल भुगतान को आसान, पारदर्शी और बिना किसी रुकावट के किया जा सके। वहीं इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, फास्टैग होने के बावजूद कई बार गाड़ियां टोल प्लाजा पर रुकती थी, लेकिन इस नए सिस्टम से ये समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इस नए सिस्टम से टोल शुल्क सीधे वाहन के तय किए गए किलोमीटर के हिसाब से कटेगा। यानी अगर आपने हाईवे पर सिर्फ 50 किलोमीटर का सफर किया है तो आपको पूरे हाईवे का टोल नहीं देना पड़ेगा। अब तक कई टोल प्लाजा पर धोखाधड़ी की घटनाएं होती थी, लेकिन नए सिस्टम में सभी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होंगे, जिससे किसी तरह की धांधली नहीं हो सकेगी। लोगों को टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिससे लंबी दूरी की यात्रा भी आसान और तेज हो जाएगी। वहीं सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी, जैसे नए वाहनों में इस टेक्नोलॉजी को अनिवार्य किया जाएगा। पुराने वाहनों को इस सिस्टम से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। पूरे देश में ये सिस्टम पूरी तरह लागू हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से फास्टैग है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार जल्दी सभी वाहन मालिकों को इस नए सिस्टम में अपग्रेड करने की जानकारी देगी। आपको सिर्फ अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन अपडेट करना होगा, जिससे नया टोल सिस्टम आपके बैंक अकाउंट से जुड़ सके। वहीं इसके लिए जो जरूरी दस्तावेज है वो भी हम आपको बता देते हैं, जैसे वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक अकाउंट डिटेल्स। हाँ, सरकार ने यह स्पष्ट तो कर दिया है कि 1 मार्च 2025 से देश भर में यही टोल कलेक्शन सिस्टम लागू होगा। वहीं यदि कोई वाहन इस सिस्टम में रजिस्टर नहीं करेगा तो उसे भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब टोल केवल तय की गई दूरी के अनुसार ही कटेगा। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो रोज हाईवे का छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। पहले जहां पूरे टोल प्लाजा पर शुल्क देना पड़ता था, वहीं अब केवल उतने ही किलोमीटर का भुगतान करना होगा जितनी दूरी वाहन ने तय की है। वहीं यूरोप और अमेरिका के कई देशों में सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग सिस्टम पहले से लागू है। जर्मनी, सिंगापुर और रूस जैसे देशों में ये प्रणाली सफलतापूर्वक काम कर रही है। भारत में भी सरकार इसे आधुनिक ट्रैफिक व्यवस्था का हिस्सा बनाना चाहती है। भारत में टोल वसूली की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार 1 मार्च 2025 से सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग सिस्टम लागू करने जा रही है। इससे न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि ट्रैफिक जाम और टोल चोरी जैसी समस्याएं भी खत्म होगी। दोस्तों अगर आप हाईवे पर रोजाना सफर करते हैं तो ये बदलाव आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा और आने वाले महीनों में सरकार इस प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट करेगी। इसलिए वाहन मालिकों को समय रहते अपनी जानकारी अपडेट कर लेनी चाहिए। ये नया सिस्टम भारत में हाईवे यात्रा को आसान और तेज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।